आज फिर से एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा 12th क्लास का है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बच्चों को इसमें मुश्किल आती है, बहुत मुश्किल आती है। इसका बेसिक कंसेप्ट हम लेके आज चल रहे हैं। जिस बच्चे को डाउट होगा तो मुझे लगता है कि मैं जिस टाइप से समझाऊंगा तो उनको अच्छे से समझ आ जाएगा और फिर उनको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक ये हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें बॉन्ड जो हमारा बनता है ये होता है कोऑर्डिनेट। ये जो बॉन्ड होता है ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में केमिकल बॉन्डिंग में 11th में आपने पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, ये हम अमोनिया को लेते हैं। तो अमोनिया में क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, फ्री होता है, और एक BF3 को हम लेते हैं, एक हम ले लेते हैं BF3 को, BF3, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ऑक्टेट पूरा नहीं करता। इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं लुईस एसिड, इसको हम बोलते हैं लुईस एसिड, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उसको हम बोलते हैं लुईस बेस। और आपको पता है कि एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जो हम बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, वो क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। मतलब दोनों एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग होगा तो बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो हमारा शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होता है ये एक ही एटम के द्वारा जो है शेयर किया जाता है। अब ये इसका भी पार्ट हो गया, लेकिन ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन था ये एक ही एटम के द्वारा शेयर किया था। इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसी टाइप का जो बॉन्ड है ये पूरे चैप्टर में आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में इसी टाइप का जो है बॉन्ड बनने वाला है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें एक एटम या आयन जो होता है वो अपना एक लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाता है। और जो सेंट्रल एटम, इसको हम कहते हैं सेंट्रल एटम, जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, उसको हम बोलते हैं लुईस एसिड या सेंट्रल एटम। और जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है उसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में कहते हैं लिगेंड कहते हैं। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले डिफाइन कर लेते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। देखिए हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज फॉर्म्ड by the donation by the donation of lone pair electron of ligand, हम ligand ही बोल देते हैं जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, is formed by the donation of lone pair of electron of ligand to central atom, ठीक है। बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे हम कह सकते हैं, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारा बनता है ये, देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है इसमें एक एलिमेंट है जो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है उसको डोनेट करता है, और सेंट्रल एटम जो होता है वो उस इलेक्ट्रॉन को लेता है, शेयरिंग कर लेता है। शेयरिंग बाद में दोनों का माना जाता है, लेकिन वो जो दो इलेक्ट्रॉन जो देने का काम कर रहा है वो लिगेंड कर रहा है, उसको हम लिगेंड कहते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन कर लिया आपने। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, और हम ये भी क्लियर कर देते हैं कि सेंट्रल एटम क्या होता है और लिगेंड यहाँ पर होता क्या है, ठीक है। सेंट्रल एटम और लिगेंड के बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं। चलिए डिफाइन आपने कर लिया, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं, बहुत ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, समझना जरूरी है।
सपोज कर लीजिए एक कंपाउंड, ये कोबाल्ट को हमने लिया है, कंपाउंड कंपाउंड नहीं है, सेंट्रल एटम, इसको हम सेंट्रल एटम कहते हैं। मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट, मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट, जो सेंट्रल एटम होता है मोस्टली हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट जो ट्रांजिशन एलिमेंट खास करके जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, क्योंकि उसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, उसका डी ऑर्बिटल इम्प्टी होता जाता है। इम्प्टी ऑर्बिटल है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करेगा वो। इसलिए जो सेंट्रल एटम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है मोस्टली हमारा जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। चलिए इसके साथ मान लीजिए हमने लगा दिया, ये लगा दिया और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। जहां भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा वहां स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। स्क्वायर ब्रैकेट एक पहचान है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का एक पहचान है। तो देखिए ये जो टर्म होता है, ये टर्म, इसमें जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये सेंट्रल एटम हो गया, और सेंट्रल एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन लेने का काम जो है सेंट्रल एटम करता है। और इसके अलावे जो टर्म है ये होता है लिगेंड, और ये क्या होता है, लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर। ये तो अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 6 बॉन्ड बनता है, 6 बॉन्ड बनता है तो स्पष्ट है कि हमारा ऑक्टाहेड्रल शेप का होगा। जैसे मान लीजिए ये कोबाल्ट, देखिए सब जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ये देखिए ये सब अमोनिया, और इलेक्ट्रॉन डोनर कौन कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन कर रहा है। अमोनिया में भी 4 एटम है लेकिन चारों नहीं कर पा रहा है, सिर्फ नाइट्रोजन कर रहा है, क्योंकि लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के जो है ऑर्बिटल में है। लोन पेयर नाइट्रोजन के ऑर्बिटल में है, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल में नहीं है। तो 6 बॉन्ड अगर बनता है, अगर मान लीजिए बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूँ, 6 बनता है तो इसको हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। कहीं भी अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 6 बॉन्ड बनता है तो इसका जो शेप होगा ऑक्टाहेड्रल शेप में आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे डोनेट कर रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, फिर 2 ये कर रहा है, 2 ये कर रहा है, 2 ये कर रहा है, इस टाइप से जितना बॉन्ड बन रहा है तो उतना जो है 2-2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, और सेंट्रल एटम उसको लेके बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा लिगेंड के बारे में जान लेते हैं। सेंट्रल एटम तो समझ आ गया आपको कि मोस्टली जो है डी ब्लॉक एलिमेंट जो है यहाँ पे सेंट्रल एटम बिहेवियर करता है। सेंट्रल एटम क्यों होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेता है, इसलिए लेता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करता है। इसका कारण ये है कि उसका जो n-1d ऑर्बिटल होता है और जो ns ऑर्बिटल होता है, इसका एनर्जी गैप कम है, इसलिए क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल शो करता है। तो इस कारण से क्या होता है कि इसका जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल इम्प्टी होता जाता है, बार बार इम्प्टी ऑर्बिटल है तो क्या होगा, लिगेंड जो है अपना इलेक्ट्रॉन इजिली उसमें दे पाएगा, उसको जगह मिल रहा है देने का, तो ऐसा बॉन्ड बनते जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते थोड़ा सा हम लिगेंड को भी जान ले। लिगेंड हमारा क्या होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है लिगेंड, लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिगेंड, ठीक है। तो लिगेंड जो होता है ये हमारा, देखिए जैसे मान लीजिए यूनिडेंटेड, कई टाइप से इसको जो है यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड, अब मान लीजिए एक हम कर लेते हैं हेक्साडेंटेड, एक हम कर लेते हैं हेक्साडेंटेड फॉर्म, देखिएगा बाकी बहुत है, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, बहुत सारा है, तो एप्लीकेशन करते करते धीरे धीरे सब कर लेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है कि यूनिडेंटेड क्या है। देखिए लिगेंड हम बोलते हैं, ये हो सकता है एनाइन, लिगेंड हमारा, सॉरी, लिगेंड हमारा एनाइन हो सकता है, ये हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है।
या तो एनाइन होगा या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, ओनली वन एटम इज इलेक्ट्रॉन डोनर। यूनिडेंटेट की बात कर रहा हूं। यूनिडेंटेट में सिर्फ एक ही एटम जो है, मॉलिक्यूल में चाहे 50 एटम क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ एक ही एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब वही जो है सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, बाकी नहीं बनाएगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा लोन पेयर वही बनाएगा, बाकी 50 रहे 100 रहे फर्क नहीं पड़ता है, वो नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे Cl माइनस है, देखिए Cl माइनस है, Br माइनस है, जैसे अमोनिया है, अमोनिया, जैसे मान लीजिए H2O है, ये सब क्या है कि ये सब हमारा यूनिडेंटेट होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ Cl बनाएगा, यहाँ पर Br बनाएगा। अब जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल है, अमोनिया मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन नहीं बनाएगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पास है। नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बना देगा। H2O में देखिए ऑक्सीजन के पास अवेलेबल है, तो ऑक्सीजन बनाएगा। अब आप कहेंगे कि ऑक्सीजन के पास तो 2 लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, नहीं। एक एटम के पास जितना भी लोन पेयर क्यों ना हो, सिर्फ एक लोन पेयर का ही यूज होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए, और एक बार में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, वो 2 नहीं बना सकता, चाहे जितना भी लोन पेयर हो, ठीक है। तो यूनिडेंटेट का मतलब क्या हो गया, ओनली वन एटम इज इलेक्ट्रॉन डोनर, मॉलिक्यूल कैसा भी हो लेकिन एक ही एटम जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, उस टाइप के कंपाउंड को हम यूनिडेंटेट कहेंगे, या फिर मोनोडेंटेट भी कहा जाता है। चलिए अब हम डाइडेंटेट को करते हैं, यहां तक हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। डाइडेंटेट मॉलिक्यूल को क्लियर करते हैं। डाइडेंटेट बड़ी इंपॉर्टेंट है बहुत, और इसको लेंदी हम करना नहीं चाहते हैं, आपको समझ आना चाहिए। देखिए एनाइन या फिर जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल कंटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल या एनाइन जो लिगेंड है, उसमें 2 एटम अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 2 एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो उस टाइप का कंपाउंड को हम कहते हैं डाइडेंटेट। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये एनाइन के केस में हो गया। देखिए एक तो ये बना रहा है, एक ये बना रहा है, तो ये ऑक्जेलेट इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट आयन कहते हैं, ठीक है। और शॉर्ट में इसको हम OX भी कहते हैं, इसका यूज काफी है, ठीक है। एक तो हमने ये बना दिया, और एक न्यूट्रल केस में डाइडेंटेट का एग्जांपल आपको हम दे देते हैं। न्यूट्रल केस में देखिए, देखिए इसको हम बोलते हैं इथेन डाइमीन, इसको हम कहते हैं इथेन 1,2 डाइएमीन, इथेन 1,2 डाइएमीन, और शॉर्ट में इसको हम कहते हैं EN, क्योंकि एक ये नाइट्रोजन बनाएगा, एक ये नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं डाइडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड कह सकते हैं, इसको एनाइनिक लिगेंड कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 एटम बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ भी 2 बना रहा है, ठीक है। चार्ज भी इंपॉर्टेंट है कि लिगेंड के ऊपर चार्ज कितना है, क्या है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो डाइडेंटेट केस का भी हमने एग्जांपल आपको दे दिया, समझा दिया। एनाइन न्यूट्रल मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम इज नोन एज डाइडेंटेट। चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं, हो गया होगा शायद मेरे हिसाब से, फोटो ले लीजिए, फोटो लीजिए। चलिए ओके, अब हम हेक्साडेंटेट की तरफ बढ़ते हैं। एक एग्जांपल हेक्साडेंटेट करते हैं, क्योंकि जो एग्जांपल हम कर रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे इस पर एप्लीकेशन भी है, और लैब में इसका यूज बहुत सारा है, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में हेक्साडेंटेट। नाम सुना होगा जरूर। यह है EDTA, EDTA,
बहुत सारा नाम सुना होगा, लैब में इसका यूज होता है। इथिलीन, ये है, देखिए ये भी, ये भी, ये भी, ये ये ये। देखिए 6 एटम यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम हेक्साडेंटेट कहेंगे। ये हमारा है ईडीटीए। ईडीटीए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हेक्साडेंटेट है। पेपर में आ सकता है कि एक एग्जाम्पल हेक्साडेंटेट का बताइए, ईडीटीए को आपको ध्यान रखना है। और इसका फुल फॉर्म होता है इथिलीन, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। हम इसको आयन कह सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए ईडीटीए, तो कुछ एग्जाम्पल हमने आपको लिगेंड का बताया है, ठीक है। लिगेंड में एक टाइप और होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड जो कि हम जस्ट अभी कराने वाले हैं, एम्बीडेंटेड। चलिए यहां तक हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं समझते हुए। चलिए, कंसेप्ट को समझना जरूरी है क्योंकि साइंस जब पढ़ रहे हैं तो समझ नहीं आएगा तो फिर याद करने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ पास कर सकते हैं। कंपटीशन करना है तो थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हेक्साडेंटेट यहाँ पे हो गया है। अब लिगेंड में एक टाइप हमारा आता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। लिगेंड में एक है एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड। ये भी कहा जा सकता है टाइप्स ऑफ यूनिडेंटेड, टाइप्स ऑफ यूनिडेंटेड। ये भी यूनिडेंटेड का ही टाइप है। यूनिडेंटेड में क्या होता है कि जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वही बार बार करेगा, किसी भी मॉलिक्यूल को बनाएंगे तो वही करेगा। लेकिन एम्बीडेंटेड में क्या है कि देखिए एक ऐसा मॉलिक्यूल या आयन है जिसमें 2 एटम जो है वो लिगेंड का काम करता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही करेगा, इसीलिए यूनिडेंटेड कहा गया है। एक टाइम पे एक ही करेगा, लेकिन अल्टरनेट केस में, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए यहाँ पे कर दिया मेटल, सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पे नाइट्रोजन कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन कर रहा है। अब देखिए एक बार ये कर रहा है, देखिए कंपाउंड तो एक ही है NO2। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसका नाम बोलते हैं नाइट्राइटो एन बोलते हैं, और यहाँ पर हम कहते हैं नाइट्राइटो, नाइट्राइटो ओ बोलते हैं। बस ये फर्क है, कंपाउंड तो एक ही है। यूनिडेंटेड इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ नाइट्रोजन बना रहा है। लेकिन अब कुछ दूसरे केस में क्या है, इसका ऑक्सीजन पार्ट जो है ये यहाँ पर डोनेशन कर रहा है, लिगेंड मतलब कि बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए SCN, SCN में S बना रहा है, ठीक है ना, और जो NCS होता है, NCS इसमें N बना रहा है। तो इस टाइप का कंपाउंड जो है एम्बीडेंटेड की कैटेगरी में आता है। इसको हम कहते हैं थायोसाइनेट, इसको कहते हैं थायोसाइनेट। ये होता है आइसोथायोसाइनेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझते चलिए आराम से। तो मेरे हिसाब से ये भी टर्म आपको समझ आ गया होगा। इसमें ये कह सकते हैं, इसको हम, चलिए फोटो आपने ले लिया, देखिए हम कह सकते हैं इसको टू एटम मेक्स coordinate bond at different situation।
एक टाइम पे एक ही बनाएगा, लेकिन अलग अलग केस में दोनों बना सकता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के साथ एक ही बनाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ दूसरा एटम भी जो है यहाँ पे बॉन्ड बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एम्बिडेंटेट हमारा ये होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कम्प्लेक्स को देखते हैं, एक कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स को देखते हैं, समझते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कम्प्लेक्स आयन का भी टर्म आता है, कम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कम्प्लेक्स, ये है कम्प्लेक्स, देखिए ये। तो सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ये लिखा, ठीक है, ये हमारा कोबाल्ट है, ये हमारा NH3 है। ठीक है, ये तो कम्प्लेक्स ये टर्म होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट का टर्म है इसको कम्प्लेक्स कहा जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट का जो टर्म है इसको कम्प्लेक्स कहा जाता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट का जो टर्म है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इसको कहा जाता है कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स भी 3 टाइप का है, कम्प्लेक्स हमारा 3 टाइप का है। एक हमारा होता है एनायनिक कम्प्लेक्स, एक होता है कैटायनिक कम्प्लेक्स, कैटायनिक कम्प्लेक्स, और एक होता है न्यूट्रल, एक होता है न्यूट्रल कम्प्लेक्स। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर ले लिया निकेल कार्बोनिल 4 ले लिया, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब जैसे मान लीजिए FeCN6 और यहां पर मान लीजिए -2, ये क्या हुआ, एनायनिक कम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, मान लीजिए कोबाल्ट है NH3, इसके ऊपर जो है स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ प्लस चार्ज, ये कैटायनिक कम्प्लेक्स का एग्जाम्पल हो गया। एनायनिक कम्प्लेक्स का मतलब क्या है, जो कोऑर्डिनेशन हमारा जो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो है निगेटिव चार्ज आएगा, तो उस टाइप के कम्प्लेक्स को एनायनिक, जिसके ऊपर पॉजिटिव आ गया कैटायनिक, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता मतलब जीरो कहा जाता है। तो ये जो है न्यूट्रल कम्प्लेक्स हो जाता है। चलिए यहां तक समझ आ गया, फोटो लेते जाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक टर्म करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को समझना जरूरी है, क्योंकि उसमें देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट जो है यही हमारा कम्प्लेक्स को बताता है, कम्प्लेक्स आयन जो है उसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहा जा सकता है। जैसे कोबाल्ट है, ये हमारा अमोनिया है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको हम कह सकते हैं कंटेनिंग सेंट्रल एटम एंड लिगेंड। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो पूरा सिस्टम है, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट का टर्म है, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। ठीक है, जिसमें सेंट्रल एटम होता है और लिगेंड होता है। ओके, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट का जो पार्ट है इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, अब क्या है, कई बार जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम सोडियम एक लगा हुआ, इस टाइप का कंपाउंड है, तो ये चीज ध्यान रखना है, एक टर्म आता है, चलिए इसको बाद में करते हैं, पहले हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर को। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंटेनिंग सेंट्रल एटम एंड लिगेंड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब जस्ट यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर समझ आ गया होगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट का पार्ट होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल एटम और लिगेंड होता है, तो पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के पार्ट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक टर्म आता है काउंटर आयन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। काउंटर आयन हम कह सकते हैं
एटम और आयन present outside the स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का जो पार्ट है वो काउंटर आयन होता है, वो लेफ्ट साइड हो सकता है या फिर राइट साइड हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोबाल्ट है, यहाँ पे अमोनिया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि सोडियम है, तो सोडियम इज द काउंटर आयन। सोडियम जो है यहाँ पे काउंटर आयन, और ये जो पूरा टर्म है ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, समझिएगा। तो जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें दो पार्ट हो सकता है, काउंटर आयन हो सकता है और दूसरा हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो सकता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल एटम होता है और लिगेंड होता है, और जो हमारा आउटर साइड जो होता है प्रेजेंट उसको हम काउंटर आयन बोलते हैं। तो काउंटर हमारा लेफ्ट पे भी हो सकता है, राइट पे भी हो सकता है। सपोज कर लीजिए ना, देखिए देखिए यहाँ पे ये सल्फेट, ये हो गया काउंटर, सल्फेट इज द काउंटर आयन। देखिए मुझे जहां तक लग रहा है कि आपको समझ तो आ रहा होगा, निश्चित रूप से समझ आ रहा होगा। काउंटर आयन जो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो सकता है, वो एलएचएस साइड हो सकता है या फिर आरएचएस साइड हो सकता है। यहां तक क्लियर हो गया? फोटो ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े, इजाजत है? चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत। इसके बाद हम आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टर्म है होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कम्प्लेक्स ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कम्प्लेक्स हम कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स को हम दो टाइप से क्लासिफाई कर देते हैं। एक हमारा है होमोलेप्टिक, ठीक है, और दूसरा जो हमारा है ये है हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक ये होमोलेप्टिक में क्या होता है, हम कह सकते हैं ओनली वन टाइप्स ऑफ लिगेंड ये प्रेजेंट। लिगेंड सेम टाइप का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोबाल्ट और अमोनिया को हम लेते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस कम्प्लेक्स को हम कहेंगे होमोलेप्टिक कम्प्लेक्स, क्योंकि लिगेंड हमारा सेम टाइप का है, सिर्फ अमोनिया है। और यहाँ पे सपोज कर लीजिए हम एक ले लेते हैं, ये CN4 है और Cl2 को हम ले लेते हैं। यहाँ देखिए लिगेंड हमारा डिफरेंट टाइप का है, एक CN है और दूसरा हमारा Cl है, तो अलग अलग टाइप का है। तो यहाँ पे कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड। अगर डिफरेंट टाइप्स का लिगेंड अगर होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो उस टाइप के कम्प्लेक्स को हम कहते हैं हेट्रोलेप्टिक कम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के कम्प्लेक्स को हम कहते हैं हेट्रोलेप्टिक कम्प्लेक्स कहते हैं। चलिए ये भी क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, निश्चित रूप से क्लियर हो गया, क्योंकि आगे जब नोमेनक्लेचर हम करेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे, तो इसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है, कम्प्लेक्स की, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कम्प्लेक्स की जरूरत पड़ेगी नेमिंग करने में। तो यहां तक क्लियर है, इजाजत है, आगे बढ़ें। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स आप जरूर करें, ईमेल पे भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल हैं 24 आवर। 24 आवर की बात कर रहा हूँ, मैं रात में भी उठ जाता हूँ और मैं बच्चों से कई बार डिस्कशन होती है क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए देखिए हम इसको ये भी कह सकते हैं होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर। पॉलीन्यूक्लियर बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओनली वन
सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम सिर्फ एक होगा, टू सेंट्रल एटम, बस इतना ध्यान रखिए। बाकी जब आगे करेंगे नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ये आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना जरूरी है। अब एक टर्म आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम इसको कह सकते हैं द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अराउंड ए सेंट्रल एटम, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में या कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है सेंट्रल एटम के अराउंड, वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे मान लीजिए यहां पे कोबाल्ट है, यहां पे अमोनिया है और ये यूनिडेंटेट है। यूनिडेंटेट का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6, क्योंकि 6 लिगेंड है तो 6 बॉन्ड बनेगा। अब जस्ट थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पे C2O4 को हम ले लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 2, ठीक है। अब देखिए C2O4 क्या है, ये है डाइडेंटेट। C2O4 क्या है, डाइडेंटेट। C2O4 is a didentate, ओके। डाइडेंटेट का मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो एक मॉलिक्यूल 2 बनाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल कितना है 2, तो टोटल बॉन्ड कितना होगा 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू क्या हो गया 4, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ बॉन्ड बताता है सेंट्रल एटम के अराउंड कितना बॉन्ड है, वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपका ये भी पार्ट क्लियर हो गया होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, नहीं सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो हम इसको, हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अराउंड, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ये, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, इतना रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास आपको हम मिलते हैं नोमेनक्लेचर में, IUPAC नोमेनक्लेचर क्लियर करेंगे और उसके बाद आपको कुछ लिगेंड की भी इंफॉर्मेशन हम देंगे, डाइडेंटेट क्या है, पॉलीडेंटेट क्या है, जो हमको नीट जेईई में जरूरत है उसको हम करा देंगे, और चार्ज को भी हम बता देंगे चार्ज क्या है, फिर नेमिंग करवा देंगे। नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। चलिए तो नेक्स्ट क्लास हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।